हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के भैया 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भैया ये पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया है मैंने। आओ एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन, साथ में क्या है CH2 CH3। अगर मैं इसको बोलूं तो इसका नाम हो जाएगा भैया इथाइल बेंजीन। क्या ले लिया मैंने? इथाइल बेंजीन ले लिया। ठीक है, समझ के जाना, एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। और यहाँ पे क्या लिया हमने? KMnO4 लिया, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में हमने क्या ले लिया? बेस। और क्या कर दिया? हीट कर दिया है। आओ मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं, जो इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन का काम कर देगा। ध्यान से देखो क्या ब्रह्मास्त्र है। कंसेप्ट क्या है भैया, सीख के जाना। आए हो तो कुछ सीख के जाओ। क्या कंसेप्ट है देखो। या अगर मेरे पास हो बेंजीन के ऊपर CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्यों सीखेंगे भैया एक के बारे में? ये कौन है? मिथाइल बेंजीन। या मेरे पास हो बेंजीन के ऊपर लगा दिया भैया CH2 CH3, यही क्वेश्चन में दिया है ना। इसको अपने लोग बोलते हैं इथाइल बेंजीन। ठीक है, वैसे मिथाइल बेंजीन का एक कॉमन नेम भी होता है, पता होना चाहिए। इसको टोलुइन भी बोलते हैं। ठीक है, या मेरे पास हो जाए, ध्यान से देखो, यहां कौन है? CH। ऊपर कौन है? CH3। यहां भी कौन है? CH3। ये कंपाउंड का बहुत एक फेमस कॉमन नेम है, इसको अपने लोग क्यूमीन बोलते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं? बोलो भैया एक बार, क्यूमीन बोलते हैं। और इसका एक और नाम भी है, इसको अपने लोग बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? बोला करो भैया, आइसो प्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। या आपके सामने आ जाए, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइरीन। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H हो, देखो यहां भी बेंजीन के सामने वाले पे कार्बन पे H है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H है। अगर ऐसा कोई कंपाउंड होता है और अगर तुम इसको पास कर देते हो किससे भैया? पोटेशियम पर मैग्नेट से, और साथ में बेस ले लेते हो, तो होता क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इन चारों या पांचों कंपाउंड का आप अगर ऑक्सीडेशन कर देते हो तो ये सब कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेंजोइक एसिड में। पर ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। तो लोग बहुत गलती कर देते हैं। दिस इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे एसिड का सॉल्ट बनेगा। क्योंकि अब ऐसा सोचो ना, एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो लॉजिकली सोच लो, एसिड से H निकला, बेस ने अपना OH दिया, तो मतलब यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है? COO तो रहेगा ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां से गया OH, यहां से गया H, तो यहाँ पे क्या लग जाता है? K लग जाता है। मतलब COO माइनस K प्लस। दैट्स माई फाइनल आंसर। ये क्या बन गया? सॉल्ट ऑफ एन एसिड। इसका नाम क्या होगा? तो K है तो हो जाएगा पोटेशियम, और इसको बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलेंगे? पोटेशियम बेंजोएट बोलते हैं। क्लियर है? पर आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो एसिड ही चाहिए, तो कुछ मत करो, इसको एसिडिफाई कर दो, H प्लस से पास कर दो, तो O माइनस को क्या मिल जाता है? H मिल जाता है। तो हमें फिर क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना? तो ये ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में यहां तक पूछा है या क्वेश्चन में यहां तक पूछा है। कभी कभी H3O प्लस भी लिख देते हैं तो भी वही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन, स्टाइरीन, ये चारों को अगर पोटेशियम पर मैग्नेट साथ में बेस लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ एन एसिड। उसको एसिडिफाई कर दोगे तो यहाँ पे फिर वो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? अब देखो भैया, यही क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि इथाइल बेंजीन को पास किया गया KMnO4 से, तो आपको पता है यहाँ पे सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? एसिड तो बनना चाहिए था, पर बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, तो होगा COO माइनस Kp प्लस। ठीक है ना? अगर यहाँ पे NaOH होता तो क्या होता? COO माइनस Na प्लस। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं थोड़ा सा, तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Kp प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना? एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपने 3-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। ठीक है ना? चलो आप देखना, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इथाइल बेंजीन वाला, क्यूमीन वाला, स्टाइरीन वाला, अगर इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में, तो पोटेशियम पर मैग्नेट साथ में बेस, फिर क्या कर देंगे? एसिडिफाई कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ध्यान से देखो, यहां पे मेरे पास क्या, अगर मैं इस कंपाउंड को ओपन करता हूं, दैट्स कॉल्ड थैलिक एसिड। इसको हम लोग थैलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है,
ये क्या है, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी क्या है, सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको क्या किया गया, SOCl2 से पास किया गया है। ये क्वेश्चन में आपको याद करो, PCl5 PCl3 के बाद जो SOCl2 कराया था डार्जन्स प्रोसेस में, वहां पे मैंने इसका कंसेप्ट भी आपको बताया था, आज फिर बताता हूं, ध्यान से देखो होता क्या है। वैसे यहाँ पे SOCl2 का 2 मोल यूज होगा, क्यों यूज होगा, 1 मोल इस वाले एसिड के लिए, 1 मोल इस वाले एसिड के लिए। ठीक है, शॉर्टकट बताता हूँ, कंसेप्ट सीख के जाइएगा। देखो भैया, रिएक्शन हमेशा सामने वाले के साथ होता है, तो सो को लाइफ में क्या चाहिए, O, तो सो प्लस O से बनता है SO2, दैट इज कॉल्ड SO2। हो गया, खेला हो गया, S एक O, यहां से एक O खेला हो गया। H को क्या पसंद आएगा, Cl, तो साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, बोलो भैया, HCl निकल गया ना, बोलो हाँ या ना। तो इसका भी खेला हो गया, इसका भी खेला हो गया, तो एक Cl बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, बेंजीन है। यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन आ गया, Cl। C डबल बॉन्ड कौन आ गया, Cl, जो काम ऊपर हुआ वही नीचे होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O Cl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो इसको मैं ढंग से लिख दूं यहाँ पे, तो साथ में क्या निकलेगा भैया, क्या निकलेगा, बोलो, SO2 निकलेगा, साथ में HCl निकलेगा, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में होता है, तो अपर एरो दिखा देते हैं। ठीक है, वैसे तो 2-2 मोल निकलेगा, पर दिखाने का नीड नहीं है, सिंपल आप ऐसे दिखा सकते हो, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो सो को क्या चाहिए, O, तो SO2 निकल गया, H को क्या चाहिए, Cl, तो HCl निकल गया, तो एक Cl बचा, तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि कैसे एसिड रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ। ठीक है ना, कुछ कुछ बातें आपको दिमाग में रखना है, तो एग्जाम के लिए बहुत इजी हो जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या दिया है, C6H5CHO, पहले इसको ओपन करो। C6H5 का मतलब ये बेंजीन हो गया, और साथ में एल्डिहाइड है, तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से बन गया बेंजल्डिहाइड। ये क्या है भैया मेरा, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। ये क्या है मेरा, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है ना, अब इसको पता है पास क्या किया है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, लोग को समझ में नहीं आता है। मैंने कहा पढ़ाया था, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ये क्या है, देखो भैया, जो भी टॉपिक का मैं नाम बोलता हूँ ना, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, लिख दोगे बेंजीन क्लासेस, तो उसका पूरा लेक्चर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैंने 6-7 क्वेश्चन करवाए हैं, जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक का नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, देखो ये है क्या पता है, इस कंपाउंड का नाम होता है सेमी कार्बाजाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं दिखाता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है NH2 पर। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, लिख दिया मैंने NH2 लिख दिया, बोलो हाँ या ना। फिर कौन है, CO, CO मतलब होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है भैया, फिर कौन है NH, तो मैंने फिर लिख दिया NH, और यहाँ पे लिख दिया NH2। ये कौन है, मेरा सेमी कार्बाजाइड है। ठीक है, अब सुनना होता क्या है, क्लास में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन होता है कि अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ, तो कुछ मत करिए, वाटर निकाल दीजिए। कैसे वाटर निकालेंगे, नाइट्रोजन का लेते हैं H2 और इसका लेते हैं ऑक्सीजन, तो वाटर निकलेगा, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। पर लोग गलती क्या करते हैं, लोग इस वाले नाइट्रोजन का H निकाल देते हैं, जो गलत है। देखो, C डबल बॉन्ड O NH2 वाला पार्ट से आपको H नहीं निकालना है, आपको H निकालना है जो साइड वाला है। ये वाला गलती इस वाले क्वेश्चन में लोग करते हैं, बाकी किसी में गलती नहीं होता, इसलिए एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये जो अमाइड पार्ट है, इससे आपको नहीं निकालना है, इसमें आपको साइड वाले से H निकालना होता है। ठीक है, तो H2 प्लस O से H2O निकल गया, जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो क्या है भैया, ये बेंजीन है। ठीक है भैया, यहाँ कौन है, कार्बन, H को मैं साथ साथ लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कैसा बॉन्ड है, बोलो भैया, डबल बॉन्ड है। अब ये किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, N के बगल में कौन है, NH है, बोलो हाँ या ना। NH के बगल में कौन है, C डबल बॉन्ड हो, फिर कौन है, NH2, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो सेमी कार्बाजाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा कि सेमी कार्बाजाइड में ये जो अमाइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड हो NH2, इसका आपको H नहीं निकालना है, साइड वाले नाइट्रोजन का आपको H से H निकालना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का H निकालना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में इसको आपको रखना है। क्लियर है, जल्दी उतारो फटाफट से। वैसे सारे अमोनिया डेरिवेटिव में यही होता है कि वाटर को निकाला जाता है और आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो लोग करते ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी सबको बहुत इजी लगता है और छोड़ देते हो, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है। किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी बुक को कभी हल्के में मत लीजिएगा। हर एक बुक, हर एक क्वेश्चन का अपना एक अलग लेवल होता है, जो लाइफ को आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। ये बेंजीन है,
और ये बेंजोफिनॉन है। बोला कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दो भैया, सोचो कैसे होगा। आ रहा है दिमाग में, आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या लेते हैं, ये बेंजीन है ना, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पे लगेगा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, कैसे? मैंने यहाँ पे ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन है, सी डबल बॉन्ड OCl है, और इसको पास कर दिया किससे, एनहाइड्रस AlCl3। और आपको तो पता है क्या होता है, AlCl3 अपने भाई को लेके जाता है, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो बेंजीन आ जाएगा मदद करने के लिए, और जैसे ही बेंजीन मदद करने आएगा, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, देखो भैया, ये बेंजीन था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, और इससे मदद करने कौन आ गया, बेंजीन यहाँ पे आ गया। देखो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से करना है, क्लियर है। चलो भैया हटा दो, 4 क्वेश्चन हो गया। तो आज का एक क्वेश्चन करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके करो, एनसीईआरटी भी हो जाएगा, कंसेप्ट भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन से टॉपिक का है भैया, ये है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, याद करो क्लास में पढ़ाए थे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, समझाता हूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्डिहाइड के साथ होगा। पहले मैं ओपन कर देता हूं, ये मेरा एसिड है, ठीक है, ओपन कर दिया, बोलो हाँ या ना। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और आपको पता है Na पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, H पे प्लस होगा, Cl पे माइनस होगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है, साइनाइड माइनस, ठीक है ना। तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा भैया, अटैक करेगा, एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो भैया बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड OH है, बोलो हाँ या ना। जैसे ही अटैक किया तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड टूट गया, O पे क्या आ गया, माइनस, नीचे कौन अटैक किया, साइनाइड, और यहाँ पे कौन है, H, ठीक है। अब O माइनस को क्या मिल जाएगा, एसिड से H प्लस मिल जाता है, तो यहाँ पे जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये बेंजीन है, ऊपर कौन है, OH, नीचे कौन है, साइनाइड, और यहाँ पे कौन है, H, और इस वाले कार्बन में तो एसिड था ही था, ठीक है ना। तो कार्बन पे अल्कोहल, यहाँ पे साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनो, साइनो मतलब साइनाइड, ठीक है। और हाइड्रीन मींस हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, जिसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, क्लियर है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इसको बहुत लोग एक और मेथड से भी कराते हैं, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि पहले प्रोटोनेशन कर देते हैं कि O अपना लोन पेयर H को दे देता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, वैसे भी कर सकते हो, तो उससे भी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो मैंने कराया है क्लास नोट्स में अच्छे से कर लीजिएगा, ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के करना, बहुत समय बोर्ड में बहुत अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।